लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नज़र तूरे-खम बॉर्डर हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मैं बलूचिस्तान के अक्सरियत पसंदों से बात करने का सोच रहा हूँ। हो सकता है माजी में इन लोगों के मसाइल रहे हों। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि मस्बित केसेस की शरह 2.22% रिकॉर्ड की गई है। ईद उल अज़हा की आमद पर पंजाब हुकूमत ने मवेशी मंडियां तो लगा दी, लेकिन इंतजामात करना भूल गई। आरिफ वाला में पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर मुकामी इंतजामिया की जानिब से फोटो सेशन तक महदूद। शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज का सिस्टम नाकारा हो गया। बसीरपुर में सरकारी जमीनों गुजार कराने के दौरान शहीद होने वाले ASI मोहम्मद इकबाल की शहादत के दिन पर आए IG एडमिन रेलवे और SSP लाहौर रेलवे मलिक अतीक ने शहीद इकबाल की फैमिली से घर जाकर मुलाकात की। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में भी बादलों ने डेरे डाल दिए। आरिफ वाला और इसके गिरदोनवा में गैर एलानी लोड शेडिंग के अजाब ने आवाम का जीना हराम कर दिया। सऊदी महकमा टैक ने सड़कों पर किए जाने वाले जुर्मानों से मुतालिक अहम वजाहत पेश कर दी। अमेरिका ने बेग्राम हवाई अड्डा रात की तारीखी में बगैर बताए खाली किया और अमेरिकी फौज ने रवानगी के वक्त हवाई अड्डे की रोशनियां बंद की। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुल्क में सोने की कीमतों में इस्तेकाम रहा, जबकि डॉलर मजीद महंगा हो गया। कोविड-19 की रोकथाम के लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताहम अभी ऐसी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई जो 100% तक बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। पाकिस्तानी अदाकारा वक्तन फवक्तन अपने बचपन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इसी तरह एक और मकबूल अदाकारा ने ये यादगार तस्वीर शेयर की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कुछ अर्सा कबल नया फीचर मुतारिफ करवाया गया था। अब फेसबुक भी ऐसा ही कुछ करने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस का कहना है कि बड़े दौरे से पहले यूनुस खान का जाना अफसोसनाक है। अमेरिकी शहरी ने अपने नाकाबिले यकीन किस्मत के बाइस 5 मिनट पहले खरीदी गई लॉटरी से 3.25 करोड़ रुपए जीत लिए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नज़र तूरे-खम बॉर्डर हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए NCOC के जारी करदा हिदायत के मुताबिक तूरे-खम बॉर्डर को आज से हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। शेख रशीद का कहना था कि पाक अफगान सरहद पर तूरे-खम इमिग्रेशन मरकज हर तरह की आमदोरफ्त के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक NCOC की तरफ से वजारत दाखिला को नई हिदायत मौसूल नहीं होती। ख्याल है अफगानिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो वजारत सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 1,22,156 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 548 तक जा पहुंची है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बलूचिस्तान की अक्सरियत पसंदियों से बात करने का सोच रहा हूँ। हो सकता है माजी में इन लोगों के कुछ मसाइल रहे हों। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने दौरा गवादर के मौके पर किया। मुकामी उम्मीदीन, तलबा और कारोबारी शख्सियात से खिताब में उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ अलहदगी की तहरीकें चलाने वालों से भी बात करूँ। ऐसे लोगों को भारत जैसे ममालिक अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अब तो बलूचिस्तान पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हमने सबसे ज्यादा पैकेज बलूचिस्तान को दिया है। वफाक ने भी और मेरे ख्याल से मुकामी सियासतदानों ने भी तवज्जो न दी। जो पैसा वफाक से आता था मेरे ख्याल से वो भी दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से एहसास महरूमी खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सी पैक का सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को है। गवादर के लोग खुशकिस्मत हैं क्योंकि ये इलाका बिल्कुल बदल जाएगा। गवादर के लोग कहते हैं कि हमें कोई पूछेगा नहीं। ये ख्याल जहन से निकाल लें। सुई जैसे हालात से बहुत कुछ सीखा है। मुकामी लोगों को फायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गवादर में कम आमदन वाले लोगों के लिए घर बना देंगे। 4000 दरख्वास्तें आई हैं। 200 एकड़ जमीन की निशानदही भी कर ली है। गवादर में माहीगीरी के लिए बड़े गैर मुल्की ट्रॉलर्स पर भी पाबंदी लगा दी है। मेहनत कश मुश्किलों से रोजी कमाते हैं, हम इन्हें पूरा तहफ़्फ़ुज़ देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि 698 नौजवानों को एहसास प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप दे रहे हैं। पूरे बलूचिस्तान में 3G 4G रसाई देना चाहते हैं। मईशत जैसे जैसे बेहतर हो रही है, बलूचिस्तान के लिए मज़ीद पैकेजेस लाएंगे और हर साल वफाक की जानिब से ताउन बढ़ाते जाएंगे। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 2.22% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 37,364 टेस्ट किए गए, जिनमें से 830 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 25 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.22% रही है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 22,452 हो गई है और मजमूई केसेस 9,64,490 तक जा पहुँचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 714 मरीज कोरोना से सेहतियाब हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 9,08,648 हो गई है, जबकि फाल केसेस की तादाद 33,390 है। ईद उल अज़हा की आमद पर पंजाब हुकूमत ने मवेशी मंडियां तो लगा दी, लेकिन इंतजाम करना भूल गई। लाहौर शाहपुर मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, देखते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की ये रिपोर्ट। ईद उल अज़हा की आमद पर पंजाब हुकूमत ने मवेशी मंडियां तो लगा दी, लेकिन इंतजाम करना भूल गई। लाहौर के इलाका में अगर बात की जाए शाहपुर कांजरा मंडी की, तो शाहपुर कांजरा मंडी में भी कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों का काफ़ी रश है, लेकिन ख़रीदार कहीं कहीं नज़र आ रहा है। दूर दराज से आने वाले व्यापारी हजरात इंतजामिया से नाखुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना था कि मंडी में एंट्री फ़ीस फ़ी जानवर 500 रुपये वसूल की जा रही है और गाड़ी की एंट्री फ़ीस 1000 रुपये तक वसूल की जा रही है। अगर इंतजाम के हवाले से बात की जाए तो मवेशी मंडी में किसी किस्म की कोई सहूलियात मुहैया नहीं की गई, ना वाशरूम और ना पानी के कोई इंतजाम किए गए हैं। व्यापारियों का मज़ीद कहना था कि जानवरों को पिलाने के साथ साथ हमें भी पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ चारा इतना महंगा है कि अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। और ख़रीदारों की बात की जाए तो ख़रीदार ना होने के बराबर है। व्यापारियों ने असिस्टेंट कमिश्नर और DCL लाहौर से मुतालबा किया है कि शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में तमाम सहूलियात फराहम की जाए। आरिफवाला में पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर मुकामी इंतजामिया की जानिब से फोटो सेशन तक महदूद। शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से ताफुन से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर आरिफवाला की मकामी इंतजामिया ने हवा की नज़र कर दिया। प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज सिस्टम नकारा होने से गलियां, बाजार, कचरा कंडी और नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि बुरेवाला रोड पर भी सड़क के दोनों तरफ गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगने से ताफन फैल रहा है और वहां से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। कस इंतजाम हैं, कोई किसी किस्म की सफाई नहीं है। ये बच्चों का पार्क है, ये सामने मंडी मवेशियाँ हैं, ये H ब्लॉक है और ये जना कॉलोनी है। तो यहाँ पे पूरे शहर की गंदगी जो है, ये शहर का सेंटर है। यहाँ पे इर्द स्कूल है, अस्पताल है, लेकिन आलम ये है कि यहाँ पे गंदा कूड़ा जो है उसके अंदर ताफन फैल रहा है, बदबू फैल रही है, जरासीम और बीमारियाँ फैल रही हैं और ये रहायशी आबादी है, लेकिन किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है। जी ये मेन बुरा रोड है जी, ठीक है जी। पूरे शहर का गंद जो लिया इतने इकट्ठा कर दिता नहीं, कोई भी आवन जाने वास्ते बड़ा मसला पैदा हो रहा है जी। बो भी आ रही है और उस बाद मतलब बहुत सांस का मसला पैदा है। बायस मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। बसीरपुर में सरकारी ज़मीनों गुजार कराने के दौरान शहीद होने वाले ASI मोहम्मद इकबाल की शहादत के दिन पर आए IG एडमिन रेलवे और SSP रेलवे लाहौर मलिक अतीक ने शहीद इकबाल की फैमिली से घर जाकर मुलाकात की और मज़ार पर चादर भी चढ़ाई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से। जी सलमान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। मैं इस टाइम मौजूद हूं AIG एडमिन रेलवे पुलिस मलिक मोहम्मद अतीक और SSP रेलवे लाहौर डिवीज़न
जो है जनाब मलक अतीक साहब के पास। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि आज इन्होंने बहुत शानदार काम किया है। इनके एक शहीद ASI थे जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, उनके घर पर गए बाकायदा से उनकी फैमिली के साथ इन्होंने इजहार अफसोस किया। इसके साथ साथ जो है खराज तहसीन पेश किया ASI शहीद को, और उनकी मज़ार पर जाकर बाकायदा से इन्होंने जो IG आरफ नवाज़ खान साहब हैं रेलवे के, उनकी जानिब से जो है फूलों के गुलदस्ते और बाकायदा से जो है फूलों की चादर चढ़ाई है। तो हम इनसे बात करेंगे इस हवाले से कि ये क्या कहते हैं। सर, बड़ी अच्छी आपकी काविश बरकरार है। पहले भी आप शौकत अली के घर गए थे, शहीद के, उनकी फैमिली से मुलाकात की, आज अब बाकायदा से ASI शहीद जो हैं इकबाल के घर गए, क्या कहेंगे इस हवाले से सर? देखिए जी, हमारे रेलवे पुलिस के 34 जवान और अफसरान हैं जिन्होंने शहादत का मर्तबा हासिल किया है दौरान ड्यूटी, और इसी जज्बे और इसी जो मिशन के साथ हमारे दीगर जवान भी अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद इकबाल शहीद जो थे, ये बसीरपुर में रेलवे की अराज़ी पे कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए ये शहीद हुए, और 4 जुलाई जो उनका यौम शहादत है उसके हवाले से फिर आज हम उनके घर गए हैं, उनके बच्चों से मिले हैं, उनकी मिसेज से मुलाकात हुई है, फिर हमने उनके मज़ार पे हाज़िरी दी है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है वहाँ पर, और IG साहब की तरफ से उनकी कब्र पे फूलों की चादर भी चढ़ाई है। और हमारे शहीद हमारा फ़ख्र है, हमारा मान है, हमारा असासा है, और इंशाअल्लाह ताला उनकी जान जो कुर्बान की हुई है उन्होंने वतन के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, इंशाअल्लाह उनको हमेशा सराहा जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। SP रेलवे लाहौर डिवीज़न मलक मोहम्मद अतीक साहब का कहना है कि जो शोहदा हैं उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, उनकी फैमिली के साथ इसी तरह इजहार ताज़ियत और उनके गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते रहेंगे। बाकायदा इनका कहना था शहीद हमेशा ज़िंदा हैं और वो ज़िंदा ही रहते हैं। और इनका मज़ीद ये भी कहना है कि IG रेलवे पुलिस आरिफ नवाज़ खान साहब की हिदायत पर हम हमेशा से ही अपने जवानों के शाना बशाना खड़े हैं। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में भी बादलों ने डेरे डाल दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से। जी सलमान, ज़रा बताइएगा क्या तफसीलात हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। अगर बात की जाए लाहौर के मौसम के हवाले से तो गुज़िश्ता कई दिनों से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज था। गर्मी की वजह से जो है लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थे, लेकिन आज जो है लाहौर में मौसम तब्दील हो गया। कई इलाकों में लाहौर में इस टाइम आंधी का समा है, लेकिन जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी जो है हल्के हल्के बादल मौजूद हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू होने वाला है। कैमरामैन मुमताज़ इलाही दिखा रहा होगा, आप देख सकते होंगे किस तरीके से यहाँ पर बादल बने हुए हैं। और इसके साथ साथ जो है बाकायदा से जो है मौसम की तब्दीली ने जो है शहरियों के चेहरे जो है उसमें जो है रौनकें डाल दी हैं। और इसके साथ साथ शहरियों का कहना है कि हम जो है मौसम गर्मी का था, इस वजह से काफ़ी परेशान थे, लेकिन यह कि मौसम की तब्दीली के साथ लाहौर में जो महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़राए बता रहे हैं कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि पंजाब के बलाई और अंदरूनी इलाकों में जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है शुरू होने वाला है। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आज भी लाहौर में और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान है। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। आरिफ वाला इसके गर्दनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग के अजाब ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। 9 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। शहरी परेशान, कारोबारी जिंदगी मफलूज, ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज करने पर मजबूर हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आरीवाला और उसके गर्दनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और ऊपर से शदीद गर्मी जिससे आवाम का जीना हराम हो गया है। 9 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। शहरी अजियतनाक लोड शेडिंग से शदीद परेशान हैं। बिजली ना होने की वजह से कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी भी शदीद परेशान है। हुकूमत के बिजली पूरी करने के वादे खोखले साबित हुए हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि इस अजाब शकन लोड शेडिंग को ख़त्म करवाया जाए ताकि आरीवाला की आवाम सुख का सांस ले सके। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने सड़कों पर किए जाने वाले जुर्मानों से मुतालिक अहम वजाहत पेश की है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमे का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए ड्राइवरों या गाड़ी मालकान पर जुर्माने आयद किए जाते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने एक सवाल के जवाब में मज़कूरा वजाहत पेश की और ये भी कहा कि ट्रैफिक के लिए नए निज़ाम जुर्मानों की आला सतह ट्रैफिक बोर्ड के फैसले के बाद नाफिज की जाती है। महकमे का मजीद कहना था कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की संगीनी के एतबार से सजाओं में सख्ती के लिए जुर्मानों की आला सतह का नफाज किया जाता है।
दूसरी जानिब सऊदी रीजन असीर में पेश आने वाले खतरनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हादसा ट्रक और कारों की टक्कर से रोनुमा हुआ। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अमेरिका ने बेग्राम हवाई अड्डा रात की तारीखी में बगैर बताए खाली किया। अमेरिकी फौज ने रवानगी के वक्त हवाई अड्डे की रोशनियां बंद की, जबकि इस हवाले से नए अफगान कमांडर को आगाह भी नहीं किया। अफगान फौजी हुकाम का कहना है कि हवाई अड्डे के नए कमांडर को अमेरिकी अफवाज की रवानगी का 2 घंटे बाद इल्म हुआ। बगराम हवाई अड्डे के नए अफगान कमांडर जनरल मीर असदुल्लाह कोहिस्तानी ने खबर की तस्दीक करते हुए अमेरिकी खबरसां इदारों को बताया कि जब हमने सुना कि अमेरिकी अफवाज ने बगराम हवाई अड्डा खाली कर दिया है तो हम इसे अफवाह समझे, लेकिन सुबह 7 बजे के करीब मालूम हुआ कि अमेरिकी फौजी वाकई जा चुके हैं। अफगान फौजी हुकाम का कहना है कि अमेरिकी फौज के बगराम हवाई अड्डा छोड़ने के बाद वहां मुसल्लह अफराद ने बड़े पैमाने पर लूट मार की। अगर अमेरिकी एहलकार हवाई अड्डा खाली करने से पहले बताते तो लूट मार से बचा जा सकता था। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुल्क में सोने की कीमतों में इस्तेकाम रहा, जबकि डॉलर मजीद महंगा हो गया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मोहम्मद अरशद का कहना है कि मुल्क में सोने की फी तोला कीमत मुस्तहकम होकर 1,09,250 रुपये रही। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत 93,664 रुपये हो गई है। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $3 इजाफे के बाद $1790 फी औंस रही। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे मजीद महंगा हो गया। स्टेट बैंक का कहना है कि इंटरबैंक में डॉलर 157 रुपये 88 पैसे से बढ़कर 158 रुपये 18 पैसे पर बंद हुआ है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। कोविड-19 की रोकथाम के लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ वैक्सीन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तहम अभी ऐसी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई जो 100% तक बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। वैसे तो कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल करने ज़्यादातर अफराद को बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, मगर कुछ लोग इस वबाई मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। तहम एक नई तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि वैक्सीनेशन के अमल से गुजरने वाले अफराद को अगर कोविड का सामना होता है तो इनमें वायरल लोड कम होता है। इसका मतलब ये भी है कि ऐसे अफराद वैक्सीन इस्तेमाल ना करने वाले के मुकाबले में वायरस को आगे नहीं फैलाते। तिब्बी जरीदे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया तहकीक में ये बात दरियाफ्त हुई है कि वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी को कोविड का सामना होता है तो भी बीमारी की शिद्दत मामूली और दौरानिया मुख्तसर होता है। तहकीकी टीम में शामिल सेंटर फॉर डिजीज एंड पोटेंशियल CDC के वबाई अमराज के माहिर मार्क थॉमस ने कहा कि वैक्सीनेशन के बावजूद कोई कोरोना वायरस में मुतासर होता है तो ज्यादा इम्कान यही होता है कि इसको ऐसी बीमारी का सामना नहीं होता जो बुखार का बाइस बनती है। इस तहकीक में 4000 के करीब हेल्थ वर्कर्स को शामिल किया गया और दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 के वक्त तक इनके हर हफ्ते कोविड टेस्ट होते रहे। इस अरसे में 204 में कोविड की तशखीस हुई, जिसमें से 5 ऐसे थे जिनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी थी, जबकि 11 ऐसे थे जिनको फाइजर या मॉडर्ना के एक वैक्सीन की खुराक लगाई गई थी। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि मुकम्मल या जुज़वी वैक्सीनेशन वाले अफराद में वायरल लोड में इस वक्त तक वैक्सीन इस्तेमाल ना करने वाले मरीजों के मुकाबले में 40% कम होता है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तानी अदाकारा वक्तन फवक्तन अपने बचपन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिसे मद्दाह बेहद पसंद करते हैं। इस तरह एक और मकबूल अदाकारा ने ये यादगार तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। क्या आपने पहचाना कि ये तस्वीर में मौजूद पीले रंग के कपड़ों में मलबूस चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट लिए ये बच्ची कौन है? बचपन की ये तस्वीर अदाकारा हानिया आमिर की जानिब से इंस्टाग्राम पर इतवार के रोज शेयर की गई थी, जिसे मद्दाहों की बड़ी तादाद ने पसंद किया और जानने की कोशिश की कि ये बच्ची कौन है, लेकिन जब देखा तो पता लगा कि ये बच्ची हानिया आमिर का बचपन है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कुछ अरसा कबल न्यू फीचर मुतारिफ करा दिया गया था। अब फेसबुक भी ऐसा ही कुछ करने जा रहा है। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक फेसबुक में ट्विटर थ्रेड जैसे फीचर की आजमाइश शुरू कर दी गई है। ये फीचर फिलहाल कुछ मरूफ शख्सियात को दस्तयाब होगा, जिसमें फेसबुक की जानिब से एक नई पोस्ट को इससे मुतालिक साबका पोस्ट से कनेक्ट किया जा सकेगा। इस फीचर से लोगों के लिए वक्त के साथ किसी मौजू के बारे में अपडेट को फॉलो करना आसान हो जाएगा। जब नई पोस्ट फॉलोवर्स की न्यूज़ फीड पर नजर आएगी तो इसमें यह भी देखा जा सकेगा
کہ اس ٹریڈ میں دیگر پوسٹیں کون سی ہیں۔ سوشل میڈیا کنسلٹنٹ میٹ نوارا نے اس فیچر کو سب سے پہلے دریافت کیا اور ٹویٹر پر اس کے اسکرین شاٹ شیئر کیے۔ بعد ازاں فیس بک نے بھی اس فیچر کی آزمائش کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ چند عوامی شخصیات پر یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ کمپنی نے بتایا کہ ان تھرڈ پوسٹ میں ایک ویو پوسٹ تھرڈ بٹن ہوگا تاکہ لوگ آسانی سے اس میں موجود تمام پوسٹ کو دیکھ سکیں۔ جب کوئی صارف اس بٹن پر کلک کرے گا تو ایک دوسرے سے منسلک تمام پوسٹ اس کے سامنے ہوں گی۔ کمپنی نے واضح کیا کہ یہ ایک فیچر صرف عوامی شخصیات تک محدود رہے گا یا کاروباری اداروں یا فیس بک گروپس میں بھی دستیاب ہوگا۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ بڑے دورے سے پہلے یونس خان کا جانا افسوسناک ہے۔ وہ بیٹسمینوں کے ساتھ اچھا کام کر رہے تھے۔ یونس نے بورڈ سے تعلقات کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ وقار یونس نے ورچوئل پریس کانفرنس میں فاسٹ بالر محمد عامر کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ عامر کے حوالے سے بہت باتیں ہو گئیں۔ جب وہ کھیلنا ہی نہیں چاہتے تو کیا کر سکتے ہیں۔ عامر پر واضح کیا گیا کہ یہ پاکستان کرکٹ ہے، فرنچائز کرکٹ نہیں۔ دیگر کھلاڑیوں سے متعلق وقار یونس کا کہنا تھا کہ حارث سہیل کے ساتھ بدقسمتی رہی ہے۔ وہ مکمل فٹ آئے تھے، امید ہے بہتر ہو جائیں گے۔ حارث فٹ اور فارم میں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے سلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ شاہنواز ہنائی بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے۔ وہ ٹیسٹ ٹیم میں ہے اور ہمارے مستقبل کے پلان کا حصہ ہے۔ فاسٹ بالر کی تعریف کرتے ہوئے وقار کا کہنا تھا کہ پچھلی 2-3 سیریز میں پاکستانی بالرز نے اچھی پرفارمنس دی ہے۔ ICC رینکنگ کے ٹاپ 10 میں کوئی پاکستانی بالر نہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ وہ قومی بالنگ اٹیک سے مطمئن ہیں۔ وقار یونس نے کہا کہ بارش کی وجہ سے انگلینڈ کے خلاف سیریز کی آئیڈیل تیاری نہیں ہوئی۔ میں کوئی عذر پیش نہیں کر رہا، لیکن تیاری متاثر ضرور ہوئی ہے۔ واضح ہے قومی ٹیم اس وقت انگلینڈ میں موجود ہے، جہاں اسے انگلینڈ کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز کھیلنی ہے۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں۔ امریکی شہری نے اپنی ناقابل یقین قسمت کے باعث 5 منٹ پہلے خریدی گئی لاٹری سے 3.25 کروڑ روپے جیت لیے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست جنوبی کیرلا کے رہائشی نے لاٹری کا وقت ختم ہونے سے صرف 5 منٹ قبل ہی لاٹری کا ٹکٹ خریدا اور لاکھوں ڈالر کا مالک بن گیا۔ شہری نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر میڈیا کو بتایا کہ وہ وقت ختم ہونے سے محض 5 منٹ قبل لاٹری ٹکٹ خریدنے کے لیے ایک اسٹور پر پہنچا، لیکن کاؤنٹر بند ہو چکا تھا، جس پر اس نے بیلٹ شاپ نمبر 1 سے 21 جون کو کھلنے والی لاٹری کا ٹکٹ خریدا تھا۔ امریکی شہری کا کہنا تھا کہ اگلے روز دفتر میں لاٹری کے نتائج دیکھے تو حیران رہ گیا کیونکہ انعامی نمبر اس کے لاٹری ٹکٹ سے مل رہے تھے۔ شہری نے $1 لاکھ کے انعام کی لاٹری خریدی تھی، لیکن چونکہ اس نے لاٹری ٹکٹ پر پاور اپ لگوایا تھا تو لاٹری کی رقم $2 لاکھ ہو گئی تھی، جو پاکستانی کرنسی میں 3.25 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دینے والا جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان، ہائیسٹ کوالٹی پاکستانی مینگوز ان GTA، یعنی پاکستان کے بہترین آم اب GTA میں ہے دستیاب، وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر۔ ایٹوبیکو، مسیساگا اور برامپٹن میں 6 مختلف سٹور لوکیشنز کو انجوائے کریں سمر کو فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ، رائل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں رائل کارگو at 905-566-5665 اور وزٹ royalcargo.ca۔